नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। फतेहपुर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उन्होंने अपना एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में समस्त जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद में यदि प्राइवेट अस्पताल में भी किसी की मृत्यु होती है तो उसका सारा बिल माफ कर दिया जाएगा और उसके शव को उनके परिजनों को देने का काम किया जाएगा। किंतु जनपद फतेहपुर में उनके बयान को हवाई साबित करने में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक लगे हुए हैं। ताजा मामला आपको बताते हैं कि थाना मलवा अंतर्गत ग्राम कुराय निवासी अमरीश पुत्र राकेश कुमार दुबे जनपद के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक से लेकर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक अपनी फरियाद लगाते हुए बताया कि पीड़ित का पुत्र मानवीक पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहा था, जिसे पीड़ित ने जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल जेल रोड निकट तांबेश्वर मंदिर फतेहपुर में दिखाया था। दिनांक 12 दिसंबर को पुत्र को भर्ती कराया था। वहां के डॉक्टर जेके उमराव ने पुत्र को भर्ती कर लिया था और इलाज यह कहकर करते हुए कि पैसा आप लाइए और मैं 100% आपके बच्चे को ठीक कर दूंगा। इस प्रकार पीड़ित बेबस और लाचार होकर डॉक्टर को भगवान मानकर इलाज करा पा रहा। करीब 80,000 डॉक्टर जेके उमराव ने दवा व खून चढ़ाने, प्लेटलेट्स आदि व NICU व पैथोलॉजी जांच के लिए कुछ रुपए ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से दूसरे के खाते व नगद पैसा लिया तथा इलाज कराते रहे। 8 जनवरी को जब वह किसी तरह अपने बच्चे को देखने गया तो बच्चा ICU में एक कदम नीला पड़ा हुआ था। पीड़ित ने इस बात की शिकायत स्टाफ व डॉक्टर जेके उमराव से की तो उन्होंने अपने बाउंसरों के माध्यम से पीड़ित को डांट कर भगा दिया तथा कहा कि 20,000 रुपये और जमा करो, हम बच्चे को ठीक कर देंगे। वहीं पीड़ित ने बताया कि दिनांक 10 जनवरी 2023 को सुबह 6 बजे दूरभाष के माध्यम से उन्हें बच्चे की मृत्यु का पता चला और बच्चे की डेड बॉडी देने व अन्य चीज़ों के लिए 10,000 रुपये पुनः नगद लिए तथा बच्चे के इलाज के सारे कागजात जबरन अपने पास रख लिए। इस प्रकार डॉक्टर जेके उमराव व उनके स्टाफ के घोर मिन्नतें कर रहा है। वहीं पीड़ित ने बताया कि वह जनपद के उच्च अधिकारियों से लेकर पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता रहा कि उसके बच्चे का पोस्टमार्टम कराया जाए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आखिर मृत्यु का कारण क्या है कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई, बल्कि उसके बच्चे को मात्र जुकाम की शिकायत थी। वहीं यह कोई नई बात नहीं है कि जेके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में आए दिन बच्चों की मृत्यु का सिलसिला जारी रहता है और डॉक्टर व उनका स्टाफ मरीज व तीमारदारों की चमड़ी निकालने में कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। शासन प्रशासन को अपनी जेब में रखता है। वहीं पीड़ित द्वारा बराबर अधिकारियों से फरियाद लगाई जा रही है कि उसके बच्चे के शव को निकाल कर पोस्टमार्टम किया जाए और ऐसे लापरवाह डॉक्टर के ऊपर कानूनी कार्यवाही करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। 26 तारीख को हम जेके उमराव हॉस्पिटल गए। वहाँ हमारे बच्चे को सिर्फ समस्या जुखाम उखाम की थी, तो हमने डॉक्टर साहब से बताया कि डॉक्टर साहब ऐसी बात है, दूध नहीं पी रहा है। तो उन्होंने देखा, तुरंत जांच करवाई। उन्होंने कहा कह रहे TLC बहुत बढ़ी हुई है, इसको तुरंत NICU में एडमिट करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है सर। क्या 12 साल के बाद पुत्र मिला था मुझे, मैं घबरा गया। उतनी देर मैंने तुरंत जो है एडमिट किया। इसके बाद 15 दिन चलता रहा इनका इलाज। 15 दिन चलता रहा, ना तो बच्चे से मिलाया इन्होंने, ना तो कुछ किया। इसके बाद कहीं पैसे की डिमांड, कहीं जांच की डिमांड, कहीं खून की डिमांड, कहीं प्लेट्स की डिमांड। 26 दिन का बच्चा जिसकी ब्लड भी चढ़वाते हैं, ये प्लेट्स भी चढ़वाते हैं। फिर इसके बाद ब्लड की इन्होंने चढ़वाने की डिमांड की, वो भी हमने इनको व्यवस्था करके दी जी। फिर इसके बाद जो है कि ये सारी समस्या होती रही। 15वें दिन जब उन्होंने जांच की बात करी तो हमने जांच करवाया। मेरा बच्चा स्वस्थ था, नॉर्मल था मेरा बच्चा। जांच में सब कुछ नॉर्मल आया। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि खून की कमी है, खून चढ़वा दो, कल डिस्चार्ज कर देंगे। फिर खून की भी व्यवस्था की, चढ़वाया। फिर इसके बाद सुबह सुबह फोन आता है हमारे पास कि आपके बच्चे को अटैक आ गया, खत्म हो गया आपका बच्चा। सुबह हमको NICU में 16वें दिन एडमिट करते हैं और इसके बाद दिखाते हैं डॉक्टर साहब कि पंप कर रहे थे। लेकिन मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब ये ब्लैक क्यों पड़ गया है, तो उन्होंने तुरंत लाइट खोली, कहाँ ब्लैक पड़ा हुआ है। इस तरीके की समस्याएं वो हमसे अर्जित करते रहे, हमसे पैसा हटते रहे। इसके बावजूद उन्होंने 2,000 रुपए का वेंटिलेशन के नाम पे 2,000 रुपए लिया। अच्छा ये बताइए, जब आपको बच्चे की शंका थी कि बच्चा जो है डॉक्टर की लापरवाही से खत्म हो, तो इसके लिए आप शिकायत करने कहीं गए? हाँ, इसके बाद 10 तारीख को जब ये समस्या हुआ, उमराव जी मिट्टी भी नहीं दे रहे थे, 10,000 रुपए की और डिमांड कर रहे थे। झगड़ा हुआ, उसका वीडियो भी मेरे पास है। फिर मैं कोतवाली गया एप्लीकेशन लेकर, तो वहां हमने कहा कि मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम करा लीजिए, सब चीज कर लीजिए। मैं 4 बजे तक अपनी मिट्टी को लिए बैठा रहा। यहाँ 1:30 बजे तक उमराव जी के यहाँ हॉस्पिटल में था। इसके बाद गाँव चला गया, चूंकि माता जी बीमार हो गई मेरी अचानक।
तब भी कोई कार्रवाई किसी ने नहीं किया। कल मैं डीएम साहब के पास मैं गया, एसपी साहब के पास मैं गया और सीएमओ साहब के पास गया, अपनी गुहार लगा रहा हूं कि पोस्टमार्टम करा के उचित कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ करी जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आज दर दर भटक रहा हूं। हम डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाह रहे हैं, मुकदमा होना चाहिए उसके खिलाफ। मेरे बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाए जिससे कि मुझे मालूम चले कि डॉक्टर ने किस हिसाब से उसकी मृत्यु की है और पोस्टमार्टम किया जाए उसका। क्या नाम है आपका? अमरीश, पुराई गांव का हूँ। पिताजी का नाम राकेश कुमार दुबे है। बच्चे क्या नाम था? बच्चे का नाम मानवी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।